हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स प्रैक्टिकल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। तो हमारा जो एम है दैट इज टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड इन द रिवर्स बायस एंड डिटरमाइन इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पे हम जेनर डायोड की बात करेंगे और जेनर डायोड को हम रिवर्स बायस में ही यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायस में वो एक सिंपल डायोड की तरह ही काम करता है। जेनर डायोड में होता क्या है, बेसिकली जंक्शन में लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करना शुरू करते हैं सर्किट में, और वहां पे हमारे पास होता है रिवर्स करंट, जिसके बाद हम स्टडी करते हैं उसकी करंट और पोटेंशियल के बीच में, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए उसके बाद हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हमने जेनर डायोड यूज किया है, एक मिली एमीटर यूज किया है, वोल्ट मीटर यूज किया है, और यहां पे हमने इनपुट वोल्टेज पावर सप्लाई अटैच किया है अलोंग विद द रेजिस्टेंस। तो जेनर डायोड में इनपुट पोटेंशियल जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो, और जो करंट होगा आई जेड, इन दोनों के बीच में हम ऑब्जर्वेशन टेबल या फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे। यहां पे देखिए इनपुट वोल्टेज एंड करंट इन मिली एम्पियर। तो देयर आर 15 रीडिंग्स वी हैव टू टेक। उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट में जो हमें लिखना है ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड, और ब्रेक डाउन वोल्टेज हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो आएगा दैट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज कब होगा? व्हेन देयर इज अ लार्ज रिवर्स करंट। आप देखिए इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और ये सडनली लार्ज हो रहा है, और एक फिक्स वोल्टेज पे, जिस फिक्स वोल्टेज पे करंट सडनली लार्ज होगा दैट इज अवर ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमें यहां मेंशन करना है। प्रीकॉशन, कोई भी 2 प्रीकॉशंस हमें इस एक्सपेरिमेंट में लिखना है अलोंग विद द ग्राफ। ग्राफ में हमें स्केल लिखना मैंडेटरी होता है, जो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज करेंगे वो लिखेंगे। बस याद रखिए कि ग्राफ में 75% ग्राफ पेपर हमें फिल करना होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर एंड लिस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर। जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, हम उस डिवाइस का यहाँ पे, अब डिफरेंट डिवाइस के अकॉर्डिंग लिस्ट काउंट डिफरेंट हो सकता है। तो हमारे पास जो डिवाइस है उसमें वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट है 0.25 वोल्ट, और मिली एमीटर का जो हमारे पास लिस्ट काउंट है दैट इज 0.025 मिली एम्पियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे डिवाइस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहुंच गए हमारे डिवाइस के पास दैट इज जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, एक एम मीटर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक वोल्ट मीटर दिखाई देगा, एक एम मीटर दिखाई देगा। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज के लिए यहाँ पे हमें ऑन ऑफ करना है। हम पावर सप्लाई देते हैं यहाँ से, और जैसे इसको ऑन करेंगे तो देखिए पावर ऑन हो गया है। यहां से आप देख सकते हैं सेट वोल्ट्स करके लिखा है, यानी जब इस नॉब को मैं रोटेट करूंगा तो मैं डिफरेंट वैल्यूज पोटेंशियल अप्लाई करूंगा। उसका हमें सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शंस करना है, जो मैं आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 बताऊंगा कनेक्शन कैसे करना है। उससे पहले हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे 0 से 10 डिवीजन 2.5 का है, तो एक सिंगल डिवीजन 0.25 का होगा, यानी हमारा वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट 0.25 है। एम मीटर में आप देख सकते हैं 2 स्केल्स हैं यहाँ पे, 0 to 15 और 0 to 1.5। रिवर्स बायस में जो हम बात करते हैं करंट स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं, तो यहां देखिए स्मॉल अमाउंट के लिए यहां हम स्केल चूज कर सकते हैं, हमें कौन सा स्केल लेना है। तो मैंने ये जो बटन है ये डाउन किया है 1.5 मिली एम्पियर पे, क्योंकि हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना है। तो जब मैं 1.5 मिली की बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं मुझे अपर वाला स्केल चूज करना है, जो कि मैक्सिमम 1.5 तक है। ठीक है, तो 0 से 10 डिविजन्स 0.25 की हैं, यानी इसका जो लिस्ट काउंट होगा 0.25 डिवाइडेड बाई 10, 0.025 इसका एक सिंगल रीडिंग की वैल्यू होगी। ठीक है, ये था एमीटर के बारे में। अब हम इसका देखते हैं कनेक्शंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पे मेन बैटरी है, मेन बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव ये है। तो हमें सबसे पहले कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर को, और वी नो दैट वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, यहां पे हम वायर का यूज करके बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, और देन बैटरी का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। तो वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमें कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस, एम मीटर और जेनर डायोड, जो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। बैटरी का पॉजिटिव हम लेंगे रेजिस्टेंस के किसी भी एंड से, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रेजिस्टेंस का दूसरा एंड हम एम मीटर के पॉजिटिव से, एम मीटर के पॉजिटिव से क्यों? क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव है,
आप देख सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव पहले रेजिस्टेंस से होते हुए एमीटर में हमने कनेक्ट किया है। उसके बाद एमीटर का सेकंड टर्मिनल हम जिन्नर डायोड के एन साइड से करेंगे। हमें याद रखिए जिन्नर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। तो ये जो टर्मिनल है ये बैटरी का पॉजिटिव चल रहा है, देखिए यहां तक। तो बैटरी का पॉजिटिव जिन्नर डायोड के एन साइड से। यहां 3 जिन्नर डायोड्स हैं, मैं कोई भी एनी हम कोई भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं Z2 यूज कर रहा हूं जिन्नर डायोड के लिए, तो उसके एन साइड से, और जिन्नर डायोड का पी साइड फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे, यानी पी साइड नेगेटिव से, एन साइड बैटरी के पॉजिटिव से। तो रिवर्स बायस में ये था हमारा इजी सा सर्किट कनेक्शंस। अब हमें देखना है वैल्यू कैसे देखेंगे। हम यहां से इनपुट वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे और यहां हम नोट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें फ्लो ऑफ करंट नोट करना है। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारी रीडिंग्स की। हमने यहां किया डिवाइस को ऑन करते ही इस नोब से हम वोल्ट मीटर की वैल्यू को चेंज करेंगे और करंट की वैल्यू में क्या चेंजेस है वो हमें नोट करना है। जैसे मैं इसको नोब को रोटेट करना शुरू करता हूं तो इनपुट पोटेंशियल देखिए इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, लेकिन करंट अभी 0 है। तो देखते हैं, चलिए करंट कब तक 0 रहता है हमारे पास। 5 वोल्ट तक हम पहुंच गए हैं, करंट अभी भी 0 है। मैं धीरे धीरे से इंक्रीज कर रहा हूं वोल्टेज को, 7.5 तक देखिए हम पहुंच गए हैं, करंट अभी भी 0 है। अगर मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूं 7.75, 8 और 8.25 तक पहुंच गए हैं हम, अभी भी करंट 0 है। और देखिए अभी 8.25 पे हमारे पास करंट की वैल्यू है नियर अबाउट सेकेंड लाइन आप बोल सकते हैं, यानी कि 0.05, राइट। एक सिंगल वैल्यू था 0.025, तो 2 लाइंस का मतलब 0.05 मिली एम्पियर। अब हम धीरे से देखिए, यहां पे आप देख सकते हो 8 था हमारे पास। अब मैं एक सिंगल वैल्यू से फिर से इंक्रीज करता हूं और यहां पे देखिए करंट में फिर से चेंज आया है, 7th लाइन पे हमारे पास है। तो ये हमारे पास वैल्यू होगा 0.175, राइट। फिर से हम इसकी वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और यहां हम विद रिस्पेक्ट टू में अकॉर्डिंग टू लिस्ट काउंट करंट की वैल्यू नोट करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं 10 वोल्ट पे पहुंचता हूं तो करंट नियरली मैक्सिमम पहुंच गया है। उसे थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूं तो करंट मैक्सिमा पे आ गया है हमारे पास। तो जो ये मैक्सिमा आया दिस इज 10.25, 10 से थोड़ा सा ग्रेट है हाइयर वैल्यू में, 10.25 आप देख सकते हैं। तो 10.25 पे आप यहां पे अगर करंट की वैल्यू देखोगे दैट इज मैक्सिमा। तो यहां से हमारे पास इसके बाद जितना भी मैं पोटेंशियल अप्लाई करूं करंट मैक्सिमा ही रहेगा। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को हमें ड्रॉ करना है ऑन आवर ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो हमने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं डिफरेंट पोटेंशियल्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट करंट की वैल्यूज आया है। हमने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके यहाँ पे लिखा है और जैसा कि हमने बताया था 10.25 पे हमारा जो स्केल था वो क्या हो गया था, आउट ऑफ स्केल। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यूज आप देख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 और वो कब तक 0 रहेगा आप देख सकते हैं हमारे पास 8 वोल्ट तक वो 0 रहेगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली ऐसे जाएंगे तो 8 वोल्ट तक, और उसके बाद वो धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू होगा और 10.25 पे वो आउट ऑफ स्केल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन वोल्टेज 10.25 के बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन होगी वहां पे हमारे पास होगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 10.5 वोल्ट जो होगा हमारे पास दैट इज आउट ऑफ हमारी ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ ड्रॉ करना है रीडिंग्स के अकॉर्डिंग, और फिर हमारे पास 2 प्रिकॉशंस हमें लिखनी है और यहां होगा हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी कैलकुलेशन वर्क नहीं है, ग्राफ वर्क है, ग्राफ आपको करना ही पड़ेगा। तो ये होता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, एंड टेक केयर।